Hi, please come and candle of knowledge. अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रहीम। आप देख रहे हैं कैंडल ऑफ नॉलेज। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की फोर्थ वीडियो। दोस्तों, इस फोर्थ नंबर वीडियो में दोस्तों हम क्या सीखेंगे। दोस्तों, इसमें हम सीखने वाले हैं फ्यूचर एंड डिफिनिट को हम पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड डिफिनिट टेंस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, और उसके बारे में हम आज इस टॉपिक में जानेंगे। और उसके हम फार्मूले के तहत हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स कम एंड स्टार्ट इट। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हमने डिस्कस किया था इसका स्टार्ट वीडियो, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, और हम इस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है। एक्टिव वॉइस तो आपको पता होगा, वो तो आम टेंसेस होते हैं, इम्पेरेटिव हो सकते हैं, इसके अलावा इंफिनिटिव हो सकते हैं, इसके अलावा मोडल वर्ब के हो सकते हैं, और लेट के भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम तर जितने भी हमारे पास होते हैं ये हमारे पास कहलाते हैं एक्टिव वॉइस। और अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हम अगर सब्जेक्ट को छुपाना चाहते हैं, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमें पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। और ये अक्सर वक्त हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम ये कौन सा सेंटेंस बोल रहे हैं और ये पैसिव है या एक्टिव। तो उसके लिए दोस्तों आपने ये समझना हुआ कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट जाहिर हुआ है, तो ये आपका क्या होता है, एक्टिव वॉइस होता है, और ये आपका टेंस कैटेगरी का सेंटेंस होता है। लेकिन अगर आपके पास सब्जेक्ट उसमें जाहिर ना हो, अगर बाय के साथ आया हो, तो फिर आपके पास ये पैसिव हो सकता है। लेकिन अगर बाय से नहीं, मतलब आपके पास सब्जेक्ट पहले ही आया हो सेंटेंस में, तो आपको ये समझना चाहिए कि सेंटेंस आपके पास पैसिव नहीं है। तो दोस्तों, अब हमारे पास जो टेंस है फ्यूचर एंड डिफिनिट टेंस, इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास है अफर्मेटिव टेंस, हमारे पास क्या है दोस्तों, पहला हमारे पास है अफर्मेटिव टेंस। तो अफर्मेटिव टेंस हमारे पास फॉर्मूला में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, ये होता है इसका फॉर्मूला, और आज हम इसको चेंज करने वाले हैं पैसिव में। तो दोस्तों, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहली बात जो कि मैं आपको हर वीडियो पैसिव की हर वीडियो में बता रहा हूँ कि आपने पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि अगर आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास वर्ब के 3 फॉर्म मौजूद होते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, इसके बाद बात आती है कि इसका फार्मूला कैसे होता है। फार्मूला दोस्तों, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को पहले लाना होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब, जो कि आपके पास विल शेल बी। दोस्तों, इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे होते हैं, वेल शेल, जो कि हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं फ्यूचर एंड डिफिनिट के, उसको आपने चेंज करना होगा इनटू इसमें विल बी एंड शेल बी। तो दोस्तों, विल बी और शेल बी में आप इसको चेंज करेंगे, और उसके बाद आपके पास ये बन जाएगा पैसिव। तो दोस्तों, यही सिर्फ इसमें चेंज है, और इसी चेंज की वजह से आपके पास पैसिव बन गई है, और आपने वर्ब की भी चेंज करनी होगी, वो भी आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास बात आती है कि शेल वेल भी जो हमारे पास होते हैं, वेल एंड शेल भी, वेल भी शेल भी दोनों हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं टेंस के, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। ये हमारे पास उसकी हेल्पिंग वर्ब है, और हम यहाँ पर इसको इस्तेमाल करते हैं, और हम फ्यूचर एंड डिफिनिट टेंस का इम्पेरेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, तो उसमें हम यही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करके वो हमारे पास पैसिव बनता है। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पैसिव का रूल होता है कि आपने उसमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना होगा, और उसके बाद बाय के साथ आपने सब्जेक्ट का जिक्र किया। दोस्तों, ये बात आपको याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि आपने अगर सब्जेक्ट का जिक्र करना है तो आपने उसके साथ बाय लगाना होगा, और अगर जिक्र नहीं करना है तो आपने फिर बाय भी नहीं लगाना होगा। डायरेक्ट यहाँ तक आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म तक आपके पास सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप नोट करें कि आपने अगर सब्जेक्ट लगाना है तो उसके लिए आपने उससे पहले बाय का जिक्र करना होगा, और अगर नहीं लगाना है तो भी आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, और वो पैसिव होता है जिसमें सब्जेक्ट ना हो और डायरेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट भी हो, तो वो आपके पास क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास बात आती है नेगेटिव की। तो दोस्तों, नेगेटिव में हमारे पास सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद शेल, और उसके बाद नॉट, और नॉट के
बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों फार्मूला अफर्मेटिव का और इसके अलावा नेगेटिव का इन दोनों का फार्मूला सेम होता है, लेकिन चेंज होती है सिर्फ और सिर्फ नॉट में। आपने नॉट लगाया, इस फार्मूला आपके पास बन गया नेगेटिव टेंस। तो दोस्तों इसके बाद आपके पास बात आती है कि आपने इसमें जब ऑब्जेक्ट लगाया उसके बाद शेल और शेल वेल एंड शेल, उसके बाद नॉट लगाया, नॉट के बाद आपने बी का जिक्र किया, बी के बाद आपने वर्ब की फॉर्म लगाई, उसके बाद आपने क्या किया, बाय के साथ सब्जेक्ट का जिक्र किया। बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी ही है। तो दोस्तों अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि हम इसका अफर्मेटिव का अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव का। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे वो आपने देखा होगा जब मैं आपको फ्यूचर एंड डिफरेंट पढ़ा रहा था, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, शेल एंड वेल को, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों ये होता था हमारे पास फार्मूला। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास इसका पैसिव आता है कि हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। दोस्तों उसके लिए ये फार्मूला जितना भी आपके पास यहाँ पर है, इस फार्मूले में आपने क्या चेंज करना है, एक तो आपने ऑब्जेक्ट को लास्ट से लेकर आना है, उसको आपने क्या करना है, यहाँ से इसको लेकर आना है, और हेल्पिंग वर्ब की बात आपने लगाना है शेल एंड वेल भी, जो हमारे पास पहले हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपने बी जो कि आपके पास दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसके बाद आपने क्या करना है, वहाँ की फॉर्म होती है, और उसके बाद आपने बाय और बाय का सब्जेक्ट। दोस्तों बाय और सब्जेक्ट, ये अगर आप सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं तो आप बाय सब्जेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते, सेंटेंस आपका जैसे तक कंप्लीट होता है तो तब आप सब्जेक्ट का जिक्र ना करेंगे, उसके साथ आपने बाय भी नहीं लगाना होगा। तो दोस्तों अब ये तो हो गया इसका पैसिव वॉइस प्रेजेंट फ्यूचर एंड डिफिनिटिव का, और उसमें हमने इंट्रोगेटिव डिस्कस किया, और इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। दोस्तों मैंने आपको फ्यूचर एंड डिफिनिटिव से मैंने आपको बताया था कि अगर आपने नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो फार्मूला आपका बिल्कुल सेम होगा, लेकिन अगर चेंज होगा तो वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना होगा। तो अगर आप नॉट लगा दिए तो आपके पास ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। दोस्तों फार्मूले को आप देखो, इसके अलावा फार्मूला आप इन दोनों का सेम होगा। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास बात आती है कि हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए आपको शेल वेल जो कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब उसको पहले लाना होगा, और उसके बाद आपने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट जो कि आपके पास एक एक्टिव में आपके पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो लास्ट में होता है, और आपने उसको पहले लाकर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने लगाना है, और उसके बाद आपने नॉट का जिक्र करना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम करते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, बी। दोस्तों बी हमारे पास दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जो आपको देखा होगा कि शेल भी एंड वेल भी होता है, और हम पैसिव में भी अगर हम फ्यूचर इंडिपेंडेंट में पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर भी हम शेल भी एंड वेल भी लगाते हैं। और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और उस वर्ब फॉर्म के बाद आपने क्या करना है, बाय का जिक्र करके आपने सब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों ये आपके पास फार्मूला हो गया किसका, फ्यूचर एंड डिफिनिट टेंस का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। तो दोस्तों ये फार्मूला आप इस्तेमाल करके देखें और नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं या नहीं। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, पिछले सेंटेंस में मैंने आपको ये बताया था, और इसमें भी मैं बता रहा हूँ कि बस सिर्फ और सिर्फ आपने चेंज क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने नॉट लगाना है, और ये बाकी फार्मूला आपका इंट्रोगेटिव ही की तरह है। तो दोस्तों फार्मूला भी हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसकी सेंटेंस कैसे बनाएंगे। वो आम खाएगी। दोस्तों वो से हमें अंदाजा हो गया कि वो हमारे पास शी है। क्यों शी है, यहाँ पर खाए दिया है, अगर यहाँ पर खाए जा आया होता तो ये हमारे पास होता थर्ड पर्सन सिंगुलर मुज़क्कर। तो यहाँ पर ये हमारे पास वो होता, यहाँ पर है क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर मुअन्नस, तो इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे शी। दोस्तों आपने यहाँ पर क्या किया, शी लगा दिया। अब शी के बाद आपके पास बात आती है कि आपने वेल एंड टेल दोनों हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो आपने यहाँ पर क्या लगाना है, वेल। दोस्तों यहाँ पर आपने वेल क्यों लगा दिया, ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन हो, मेरा मतलब है कि अगर फर्स्ट पर्सन आपके पास सिंगुलर भी हो या प्लूरल भी हो, या आई हो या वी हो, तो उन दोनों के साथ आपने क्या करना है, शेल लगाना है। बाकी तमाम जितने भी हमारे पास होते हैं उन सब के साथ आपने वेल
लगाना है। लेकिन दोस्तों अब मॉडर्न दौर है, मॉडर्न दौर में अब सेंटेंस जो हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के, तो वहाँ पर हमारे पास जो शेल का कंसेप्ट है वो अब ख़त्म हो गया है। अब शेल की जगह भी हम वेल लगाते हैं। मेरा मतलब है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो तो हम उन दोनों के साथ क्या लगाते हैं, वेल। तो अगर इस बात से हमें अंदाजा होता है कि हम तमाम सब्जेक्ट के साथ अब हम वेल लगा सकते हैं, वेल बी लगा सकते हैं, वेल हैव लगा सकते हैं, वेल हैव बीन लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट होता है वेल एंड शेल का। और अब शेल क्या हुआ दोस्तों, शेल अब एक हमारे पास एक मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों अब आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब क्या आपने पास वेल था तो वेल आपने तब उनका वेल लगा दिया, और वेल के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले के तहत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि आपके पास है वो लगानी है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट वर्ब के आपके पास खाने में दोस्तों क्या कहते हैं, ईट। अब ईट का हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट ही होता है। और अगर हम ईट की बात करें तो ईट का हमारे पास सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट होता है। एट के स्पेलिंग हमारे पास कैसे होता है, ATE। तो दोस्तों ये होता है ईट का, एट का स्पेलिंग। तो दोस्तों एट के बाद हमारे पास क्या होता है, इसका तीसरा फॉर्म दोस्तों हमारे पास होता है ईटन। ईट के साथ आपने EN लगाना है तो ये आपके पास बन गया थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वो हमारे पास होता है ईट। She will eat mango। दोस्तों क्या कहते हैं, आम को दोस्तों मैंगो कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये बन गया आपके पास आपका सेंटेंस, She will eat mango, वो आम खाएगी। दोस्तों अब हम इस सेंटेंस को कैसे बना कर देते हैं, आपने सबसे पहले फॉर्मूले के तहत आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लाना है। ऑब्जेक्ट के बाद विल बी और शेल बी इसका जिक्र करना है, जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मैंगो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जिक्र किया मैंगो के आपके पास ऑब्जेक्ट है, और इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले के तहत आपने क्या लगाना है, शेल एंड वेल बी। दोस्तों इन दोनों में से आपने क्या लगाना है, वेल। मैंगो वेल बी। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पर हमने क्यों लगाया। क्यों के फॉर्मूले में आप देख सकते हैं कि आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पैसिव वॉइस में हम तमाम सेंटेंस जितने भी बनाएंगे, जितनी पैसिव सेंटेंस बनाएंगे उन सब में से हम थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे। मैंगो विल बी ईटन, आम खाया जाएगा किसके जरिए, बाय हर। दोस्तों यहाँ पर मैंने हर क्यों लगाया, हर दोस्तों शी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पर हर लगाया। ये बात मैंने आपको बताई थी एक पैसिव वॉइस की स्टार्ट नंबर वीडियो में। अगर आपने वहाँ पर देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपने ऑब्जेक्ट में क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों इसके बाद हमारे पास बात आती है कि हम आपको बताएं कि यहाँ पर दूसरा सेंटेंस हमारे पास क्या है, रहीम किताब लिखेगा। दोस्तों ये सेंटेंस हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, और हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रहीम को लाना है। तो दोस्तों अब इसके बाद आपने क्या किया, सब्जेक्ट को आपने लगा दिया, और अब आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आपने आपके पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं शेल एंड वेल, उन दोनों में से आपने एक लगाना है। यहाँ पर आप लगाएंगे वेल। तो दोस्तों वेल तो आपने लगा दिया। अब इस वेल के बाद आपके पास क्या बचता है, रहीम वेल। आपने यहाँ पर किसको जिक्र करना है, लिखने का। लिखने को क्या करना है इंग्लिश में, राइट। राइट की आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, रोड सेकंड फॉर्म है वो नहीं लगानी है, राइट हैंड जो कि आपके पास है वो थर्ड फॉर्म है वो नहीं लगानी है। रहीम विल राइट अ बुक, रहीम एक किताब, रहीम किताब लिखेगा, रहीम विल राइट बुक। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं ए लगा दूं तो इसका मतलब होता है रहीम एक किताब लिखेगा। अगर मैं यहाँ पर ए ना लगा दूं तो ये हमारे पास बन जाता है रहीम किताब लिखेगा, रहीम विल राइट बुक, रहीम किताब लिखेगा। तो दोस्तों इसको हम पैसिव में बनाएंगे। पैसिव में कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपने क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, बुक। दोस्तों ऑब्जेक्ट आपने लगा दिया, अब आपके पास क्या बचता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके पास क्या है, वेल एंड शेल बी। दोस्तों आपने क्या किया, वेल बी लगा दिया, और अब आपने जब वेल बी लगा दिया तो इसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूले को देखिए। फॉर्मूले के बाद आपने वेल बी के बाद आपने वो वितरण फॉर्म और प्लस पर बाय के साथ और सब्जेक्ट का जिक्र करना है। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या किया, वेल बी के बाद आपने वर्ब का जिक्र किया।
तो दोस्तों ये आपके पास हो गया वर्ब, और इसके बाद आपने सब्जी का जिक्र अगर करना है तो बाय रहीम। तो दोस्तों अभी आपके पास बन गया बुक विल बी राइटन बाय रहीम, किताब लिखा जाएगा रहीम के जरिए। तो दोस्तों ये हो गई आपके पास आज का जो टॉपिक था एक्चुअल पेसिव वॉइस का फ्यूचर इंडिपेंडेंट टेंस, जिसमें हमने देखा कि हम एक इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कैसे पेसिव में चेंज करेंगे। तो इसके बाद की जो नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, और इसके अलावा इंट्रोगेटिव के बाद आपके पास नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ये तमाम सेंटेंस आपने बनाने हैं और इसकी ऊपर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको सही तरह समझ में आ सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।